हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के नेशनल पार्क। आपको मालूम है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हमारा हरियाणा आता है, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है, और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहले हम हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और अपने उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, फिर अपना दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेंगे, जो कि हमारी यूटी है तीनों। ठीक है, और दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। और कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे नेशनल पार्क के, लेकिन अब बहुत जल्दी हम लोग नेशनल पार्क के लेक्चर को कवर करेंगे। पूरे नेशनल पार्क को आराम से कवर कर लेंगे 5 दिन में। 5 दिन के अंदर ही अंदर कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के नेशनल पार्क देखेंगे, कालेसर नेशनल पार्क। देखिए, कालेसर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हरियाणा की। ये पार्क जो है सिचुएटेड है फुटहिल्स पे। ठीक है, ये फुटहिल्स पे सिचुएटेड है शिवालिक रेंजेस में। और यहाँ पे आपको बर्ड्स बहुत देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे बर्ड्स देखने आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेड जंगल फाउल, ये इंपॉर्टेंट है, रेड जंगल फाउल आपको देखने को मिलेगी। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1996 में डिक्लेयर किया गया था, और 2000 में कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। ठीक है, 2003 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। टोटल एरिया जो है वो 46.82 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क की बाउंड्रीज के अंदर आपको शिव जी का, महादेव का टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लोरा देखिए, यहाँ पे खैर, झिंगम, सैन, छाल, साल, शीशम, डाक, कछार, अमलटास, टुन, अमला, ये सब आपको फ्लोरा देखने को मिलेगा। फोना देखिए, यहाँ पे आपको नीलगाय, रेसिस मैकैक, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर्स, लेपर्ड, जैकॉल, घोरल, सांबर, हेड्स एक्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलेंगे। और टाइगर्स और एलिफेंट जो है इस पार्क में विजिट करते हैं। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क से। और बर्ड्स देखिए, यहाँ पे आपको ट्री पाई, हॉर्नबिल, ब्लू पीफॉल, ड्रोंगो, पार्ट्रिजेस, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेगी। तो ये हमने कालेसर नेशनल पार्क देखा। अब हम देखेंगे सुल्तान नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है सुल्तानपुर विलेज में, गुरुग्राम झाझर हाईवे पे है। ठीक है, तो ये लोकेटेड है सुल्तानपुर विलेज में। ठीक है, इसका एरिया जो है 142.52 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फ्लोरा देखिए, धौक है, टेंडू, बैर, जामुन, बनियान, नीम, बर्बिडिस, एकाकिया और ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी। फौना देखिए, यहाँ पे आपको जानवर जो है ब्लैक बग, नील गाय, हॉक डियर, सांबर, वाइल्ड डॉग, कैरकल, वाइल्ड कैट, हेज हॉग, मैंगूज, स्ट्रिप्ड हैना, इंडियन पर्कपाइन, हनी, बडगेर, लेपर्ड, ये सब आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। बर्ड देखिए, कॉमन हुपी, पर्पल सनबर्ड, ब्लैक फ्रैंकोलिन, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन कॉर्मोरेंट, पेडीफील्ड पिपेट, कॉमन स्पूनबिल, ग्रे फ्रैंकोलिन, इंडियन रोलर। ये सब याद करना यार बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना, इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है, अभी मैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज की आपकी एक सीरीज लेके आऊंगा जो आपका पूरा सब कुछ कवर करवा देगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हरियाणा के नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे उत्तरांचल के नेशनल पार्क। सबसे पहले है राजा जी नेशनल पार्क। सबसे पहले आप इसका मैप देखिए, ये देखिए, ये है राजा जी नेशनल पार्क। ये 820 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है उत्तरांचल की, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, राजा जी नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है, जो हिमालय की तलहटी के पास स्थित शिवालिकों को शामिल करता है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, राजा जी नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है, जो हिमालय की तलहटी के पास स्थित शिवालिक को शामिल करता है। ठीक है, और ये 820 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है उत्तरांचल की। एक है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। अब 1983 में देखिए, 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज किया गया था, जिसका नाम है चिल्ला, मोतीचूर एंड राजा जी सेंचुरीज। इसको मर्ज किया गया था एक ही में। ठीक है, और राजा जी नेशनल पार्क को सी राजगोपालाचारी के बाद नाम दिया गया था। ठीक है, और ये सेकेंड और लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं तो देख ही चुके हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलेंगे। हर नेशनल पार्क में जानवर होते ही होते हैं। यहाँ पे आपको रोहिणी, मेलोटस फिलिपेनिसिस देखने को मिलेगा, अमल्टस कैसिया, फिस्टूला, शीशम, डलबेर्गिया, सिसु, साल छोरिया, रोबस्टा, पलाश, बूटिया, मोनोस्पर्मा, अर्जुन, टर्मिनिलिया और खैर सेनेगलिया,
केटेचू, बांस, डेंड्रोकेलमस, ये सब देख लेना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतना याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना पढ़ ही नहीं पाओगे। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं, अभी आप 10 मिनट बाद ही वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब फौना देखिए, जानवर इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है, जानवर अच्छे से देख लेना एक बार। एशियन एलिफेंट, बंगाल डियर, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, गोरल, इंडियन हरे, स्लॉथ बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, और आपको किंग कोबरा, जैकॉल, बार्किंग डियर, सांबर, वाइल्ड बोर, रेसस मकाक, इंडियन लंगूर, इंडिया पर्कुपाइन, मॉनिटर लिजर्ट, पाइथन, ये सब आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स का मैप है, ये उत्तरांचल में है। ये नॉर्थ चमोली और पिथौरागढ़ में लोकेटेड है, ठीक है, तो नॉर्थ चमोली और पिथौरागढ़ में ये लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स। अब देखते हैं, देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये नेशनल पार्क है जो नॉर्थ चमोली और पिथौरागढ़ में लोकेटेड है, ठीक है, जो अपने स्थानिक उत्पादन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये नॉर्थ चमोली और पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स और ब्लू शीप, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मैप हम देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, समुद्र तल से 3352 से 3658 मीटर की ऊंचाई पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क की कोमल परिदृश्य पूर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बिहड़ पहाड़ जंगल का पूरक है, ठीक है। साथ में वे जास्कर और ग्रेट हिमालयस की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र को शामिल करते हैं। पार्क 87.50 किलोमीटर में फैला है और ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। पार्क समीक्षीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित है। दोनों पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, जो आगे एक बफर जोन से घिरा हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब हमने ये देखा वैली ऑफ फ्लावर्स, अब हम देखें नंदा देवी नेशनल पार्क। देखिए 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तरांचल स्टेट के नंदा देवी के शिखर के आसपास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पूरा पार्क जो है 3500 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नेशनल पार्क जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था 1988 में, बाद में उसको एक्सपेंड किया गया था। उसके बाद ये नेशनल पार्क के भीतर नंदा देवी अभ्यारण्य 6000 मीटर और 7500 मीटर ऊंची चोटियों के बीच से घिरा हुआ है। एक हिमाच्छादित बेसिन है और कृषि गंगा के माध्यम से लगभग एक खाड़ी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए लंगूर जो है इस पार्क के अंदर देखने को मिलेगा और रेसस मकाक जो है वो नेबरिंग एरिया से आते हैं। देखिए गोरल जो है इस पार्क के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। फिर बर्च, रोडोडेंड्रोम, जूनिपर, ये सब आपको यहाँ पे मेन फ्लोरा देखने को मिलेगा। अब हम देखें गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये उत्तरांचल के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये कम से कम 2390 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पे आपको कॉनिफोरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मेडोज और ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस पार्क में आपको वेस्टर्न हिमालयन सब लपाइन कॉनिफर फॉरेस्ट लोअर एलिवेशन में देखने को मिलेगा और वेस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा और मेडोज भी देखने को मिलेंगे हायर एलिवेशन पे। यहाँ पे आपको चिरपिन, डेओडर, फिर स्प्रूस, ओक और रोडोडेंड्रोम्स देखने को मिलेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्नो लेपर्ड आपको गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। बर्ड स्पीशीज यहाँ पे आपको एशियन ब्लैक बियर, मस्क डियर और ब्लू शीप, हिमालयन तहर, हिमालयन मोनल कोकलास और हिमालयन स्नो कॉक, फिजेंस, पार्टजेस, डॉफ्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले आप जो है इसका मैप देखिए। देखिए ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क जो है इसको स्टैब्लिश किया था 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से और ये आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अब हम आगे बढ़ते, ठीक है। ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और पार्क जो है ये सबसे पहला पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंडर आया था। आपको मालूम है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो है ये 1973 में चलाया गया था टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। अब देखते हैं, इसका एरिया जो है 520.8 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हिल्स, रिवराइन बेल्ट, मार्शी डिप्रेशन, ग्रासलैंड, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और ये 1300 से 4000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। पार्क में सब हिमालयन बेल्ट और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेनली सॉल, हल्डू, पीपल, रोहिनी और मैंगो ट्रीज देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट कम से कम 73% इस पार्क का कवर करता है और 10% एरिया जो है ये ग्रासलैंड से कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पीशीज वेजिटेशन बहुत देखने को मिलेगा और टोटल 488 डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स की भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्री डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जैसे साल फॉरेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टोटल ट्री कवर जो है वो ज्यादातर साल ट्री जो है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यही पूरा एरिया को डोमिनेट करता है, ज्यादातर एरिया डोमिनेट करता है। उसके बाद आपको मेलोटस, फिलिपेंसिस, जामुन, डायोस्पायरस, टोमेंटोसा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब फौना देखिए, लेपर्ड्स जो है ये देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको सांबा डियर, हॉक डियर, चीतल, स्लॉथ एंड हिमालयन ब्लैक बियर्स, इंडियन ग्रे मंगूज, ऑटर्स, येलो थ्रोटेड मार्टेन्स, हिमालयन गोरल, इंडियन पेंगोलिन्स, लंगूर, रेसस मकाक, आउल, ये सब आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। अब गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क देखते हैं। पहले इसका मैप देखिए, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क देखेंगे। पहले आप इसका मैप देखिए। देखिए ये है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसको 1955 में स्टैब्लिश किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे इसको 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। आप देखते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क है, उत्तरांचल में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर 1955 में, बाद में इसको नेशनल पार्क के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया था। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उत्तरांचल में। ठीक है, और ये नेशनल पार्क जो है 958 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। स्टोन लेपर्ड प्रोजेक्ट जो था स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसको मैनेज किया गया था इसी सेंचुरी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस सेंचुरी में बहुत सारे मैमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे एशियन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, कॉमन लेपर्ड, मस्क डियर, भरल, हिमालयन टेर, सैरो, ये सब आपको यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। स्मॉलर मैमल्स जैसे कि इंडियन क्रेस्टेड पोर्कुमाइन, यूरोपियन ऑटर और गोरल, सिवेट, हेजहॉग, हिमालयन फील्ड रैट, हॉज गन्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, वाइल्ड बोर, मास्क पाम, सिवेट, सिक्किम माउंटेन वॉलियर। तो यही दोस्तों लेक्चर था। अब कल जो है हम लोग बाकी की स्टेट्स के नेशनल पार्क कवर कर लेंगे, नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, तो यही लेक्चर था। अगले लेक्चर के साथ वो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।